नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर कई राज्यों में विरोध की अग्नि सुलग रही है, लेकिन सबसे तेज दौड़ रहा है राजनीति का रथ, जहां पूरा विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। हालांकि सेना ने साफ कह दिया कि अग्निपथ योजना वापस बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने विरोध का झंडा बुलंद करते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगते हुए इसे वापस लेने का ऐलान करें। अब प्रश्न ये कि क्या सेना में भर्ती को लेकर विपक्ष का ये हंगामा ठीक है, या फिर सेना के मामले में दखल देकर विरोधी दल गलत कर रहे हैं। दंगल में बहस इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले अग्निपथ बनाम राजनीति पथ पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान क्या किया? देश के अलग अलग राज्यों में आक्रोश की आग फैल गई। दर्जनों ट्रेनों को फूंक दिया गया, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ मचाई गई, अरबों की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ। अग्निपथ पर विरोध की अग्नि अभी भी धधक रही है। सेना में भर्ती की नई योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। हालांकि सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे, लेकिन स्कीम को लेकर सियासत की रेलगाड़ी सर पर दौड़ने लगी है। पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्षी दलों ने सरकार पर धावा बोल दिया। 18 जून को बिहार में बंद का मोर्चा खोलने वाली आरजेडी ने दिल्ली में भी अग्निपथ योजना को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। कमान संभाली आरजेडी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। ये विरोध प्रदर्शन जो है, खासतौर पे जो युवा हैं देश के, जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है, दुखी हैं, और उनकी आत्मा जो है, मेरा जहां तक मानना है, अगर युवाओं की आत्मा अगर मर रही है तो देश की भी आत्मा मर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस भी योजना के विरोध के मैदान में उतरी। प्रियंका समेत कांग्रेस के कई दिग्गजों ने सत्याग्रह किया। हाथों में बैनर, तख्तियों के साथ वादा छात्रों का साथ निभाने का। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सरकार की हर योजना में ऐप देखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अब की बार भी अग्निपथ स्कीम में खोट निकाली है। कृषि कानूनों से तुलना करते हुए ट्वीट से पीएम पर तंज मार दिया। आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई। टीवी पर वापस आइए और अग्निपथ स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ आग उगलते विपक्ष पर सरकार ने भी निशाना साधा है, कई सवालों के साथ कि क्या अग्निपथ योजना का विरोध सियासी साजिश है? क्या सड़कों पर उतरे युवा राजनीतिक दलों के मोहरे हैं? क्या विरोध और हिंसा की घटनाएं किसी टूलकिट का हिस्सा है? पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सुनिए। इसके लिए जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूलकिट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है इस स्कीम के अंदर? आप 4 साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड हैं, जो हमने सिलेक्शन किया है, उनको रखेंगे। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? सेना के उच्च अधिकारियों ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है। की फोटोएं आपने भी ली हैं, हमने भी लिए हैं, पुलिस वालों ने भी लिए हैं, ये सब फोटोएं ले ली गई हैं, एंड ऑल दीज फोटोग्राफ्स विल बी अवेलेबल समवेयर एंड दे विल इमीडिएटली गेट कनेक्टेड टू द आधार कार्ड. सो व्हाई, Roger, your future
इट्स नॉट वर्थ इट. सो मेरी इन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज टेक दिस होल थिंग इन योर स्ट्राइड एंड प्रिपेयर फॉर इट. अपने डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करो, अपने माँ बाप के पांव छुओ और फिर तैयारी करो एग्जाम की, चाहे फिजिकल की चाहे मेडिकल की. सोमवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ अभ्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया है. संभावना है कि इस बंद को भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिले. हिंसा होगी या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन 5 दिनों में सिर्फ रेलवे को 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है. समझना आसान है कि विरोध जायज है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं. दिल्ली से अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो. अग्निपथ योजना पर युवाओं को कौन भड़का रहा है? क्या इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट साजिश रच रहे हैं? और इस तरह के बहुत सारे सवाल. बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं. सैयद शाहनवाज हुसैन जी, लव कुमार सिंह जी, मृत्युंजय तिवारी जी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, एयर मार्शल वीपीएस राणा जी, कर्नल दिनेश नैन. आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत. शाहनवाज जी, आज तीनों सेना की तरफ से यह साफ कह दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और अब बहुत जल्द भर्ती शुरू होगी. आपको लगता है ये बात आपकी युवा मानेंगे या अभी भी आपको लगता है कि विपक्ष भड़का रहा है, साजिश हो रही है और सरकार पर ये युवाओं का विश्वास कम? शाहनवाज जी, क्यों? देखिए सईद साहब, आज सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. सारी गलतफहमियां जो पैदा की जा रही थी तथाकथित बिना जानकारी हासिल किए हुए लोगों के जरिए, वो युवाओं को बता दी गई. और इस पर ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था. सेना ने खुद बताया कि 1989 से इस पर काम हो रहा था. इसके अंदर जो उम्र थी, जो एवरेज आयु जो है 32 की, उसको 26 के करने की कोशिश के तौर पर यह किया गया. हमारी सेना युवा हो और युवा के लिए ज़्यादा वो रिस्क ले सकते हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है. इस योजना के अंदर जो तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत जी जब उस वक्त थे, उस वक्त से इस पर लंबा जिक्र हुआ. मैं समझता हूं कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो बहाली पहले भी होती रही है सेना में, मैं बहुत जिम्मेदारी से, जो युवा देख रहे होंगे सईद साहब, आपका ये प्रोग्राम बहुत बारीकी से देखा जा रहा होगा, उनसे कहना चाहता हूं, उन बच्चों से, कि जैसा सेना ने कहा है कि आप तैयारी कीजिए, जो इसके अंदर अग्निवीर होंगे उससे कोई भेदभाव नहीं होगा. वो भी सेना ने साफ तौर पे कह दिया है. अग्निवीर चाहे वो सियाचिन क्षेत्र में हो या कहीं भी हो, जो भत्ता सेना को मिलता है वही मिलेगा. सेना में जो जवान रहते हैं वो अग्निवीर की तरह ही रहेंगे. उनको वर्दी वही मिलेगी, उनको कैंटीन की सुविधा वही मिलेगी. और इसमें से जो कई लोग, इसमें 25% सेना में जाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जाएंगे. तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है. और जो एक कंफ्यूजन हो गया था, कई बच्चे समझ रहे थे कि अग्निवीर के बाद जो उनकी नॉर्मल भर्ती है सेना में, जो 50-60 हज़ार होनी है, वो अभी तुरंत शुरू की जा रही है. 4-5 वर्षों तक 50 हज़ार और उसके बाद 1 लाख नौजवानों की सेना में भी भर्ती जारी रहेगी. वो होगी 4-5 साल बाद. वो अभी जो 50-60 हज़ार भर्ती होती है वो भी रहेगी. जो नौजवान हैं, आजकल जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और कई चीज़ों का है, तो जो आज बच्चे आएंगे वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहते हैं, उनको पूरा मौका मिलेगा. मुझे लगता है आज के डिबेट में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो मित्र बैठे हैं, उनको शाहनवाज हुसैन के बोलने पर या अन्य बोलने पर सवाल उठाएं, लेकिन जब सेना ने सब बात को बारीकी से बता दिया, सारे तथ्य बता दिए, तो नौजवानों को अब गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए. इसका आज निदान हो गया है. ठीक है शाहनवाज जी, लेकिन ये तो है कि कुछ बदलाव किए गए, कुछ संशोधन किए गए, कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई और कुछ और क्लैरिटी दी गई कि भाई कैंटीन का फायदा भी मिलेगा आपको मौजूदा सैनिकों से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मिलेगा. ये सारी बातें भी सेना ने कही. ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी. मृत्युंजय जी, क्या आपको लगता है कि हमारा युवा, जिसकी ऊर्जा को हमें एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने का काम करना चाहिए बड़े होने के नाते, ये
राजनीतिक दलों ने, आरजेडी ने नहीं किया, आपके नेता सरकार के विरोध में खड़े हो गए, उससे युवाओं का गुस्सा और भड़का। और अब साथ ही साथ मृत्युंजय जी, अब तीनों सेनाओं ने आकर जो क्लैरिटी दी है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए सईद जी, सबसे पहली बात तो आज आपने कहा कि तीनों सेनाओं ने आकर के संतुष्ट करने की कोशिश की युवाओं को। हम तो ये कहेंगे कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जिस दिन ये अग्निपथ योजना लाई गई उस दिन से लेकर आज तक पिछले 3-4-5 दिनों में कई बार इसमें संशोधन किए गए, ये भी होगा वो भी होगा। जब इस तरह की घटना, पूरा देश का नौजवान अग्निवीर बनेंगे, इसके पहले वो कर्मवीर, सूरवीर और सौरवीर भी हैं। ये भी बात अच्छी तरह से केंद्र सरकार जानती है। खास करके बिहार का नौजवान तो यहाँ तो छात्र आंदोलन की जर्नी रही है बिहार, तो नौजवानों में जो आक्रोश भड़का, क्यों भड़का, इसके पीछे जाना होगा। आप इसमें विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार में बैठे लोग। पहले यह समझना होगा कि आखिर नौजवानों के सीने में जो बेरोजगारी की आग लगी थी, उसमें अग्निपथ योजना के माध्यम से और घी डालने का काम केंद्र सरकार ने किया। जब हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा था, वो तो नहीं दे पाए। 8 वर्षों के बाद नींद खुली तो आपने ठेके प्रथा इस सैनिक भर्ती में भी शुरू कर दी 4 वर्षों के लिए। यही बात अगर योजना लाने के पहले समझाई जाती, सभी दलों की राय ली जाती, इस पर चर्चा की जाती, तो ये नौबत नहीं आती। सवाल सीधा है, आप किसी योजना को लाते हैं तो रातों रात ला करके थोप देते हैं। ये योजना से नौजवानों का, देश की सुरक्षा, दोनों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ये बात हम लोगों ने, हमारे नेता ने आज 20 सवाल नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने किए हैं और बिहार में 22 जून को महागठबंधन दल के सभी माननीय विधायकों की विधानसभा से राजभवन तक इसके खिलाफ मार्च है। अग्निपथ योजना से नौजवानों का भविष्य अंधकारमय होगा। इस योजना को वापस किया जाए। जो सैन्य भर्ती प्रक्रिया पहले से थी उसे नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक ये मांग सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम उन नौजवानों से अपील कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आप अपना आंदोलन हिंसक न होने दें। आंदोलन को बदनाम करने की साजिश सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। विपक्ष को तो छोड़िए, नौजवानों को छोड़िए। जब बीजेपी अपने सरकार में शामिल सहयोगी दलों को नहीं समझा पा रही है, एनडीए में ही अग्निपथ की आग लगी हुई है, तो भला हमें क्या समझाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। शाहनवाज जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन सभी गेस्ट का हो जाए, उसके बाद आते हैं। एक सेकंड सर, लव कुमार सिंह जी आते हैं। लव जी, क्या आपको लगता है कि हाँ अब युवाओं में संतुष्टि हो सकती है, और अब आप किसकी तरफ हैं, युवाओं की तरफ या इस योजना के साथ सरकार की तरफ? देखिए, सबसे पहली बात है, बिहार सरकार की प्राथमिकता है और माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा युवाओं का सहयोग किया है और हम युवाओं के साथ आज भी पूरी सहानुभूति के साथ खड़े हैं। ये काम थोड़ा अगर पहले से क्लियरिटी हो जाती और पूरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इस तरह से करके किया जाता तो शायद इतना आक्रोश नहीं भड़कता युवाओं में। और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और इस आंदोलन में जिस तरह से युवाओं को अपने भविष्य का निश्चय नजर आया, इसके चलते एक आंदोलन का रूप ले लिया। नहीं तो ये क्लियरिटी पहले हो जाना चाहिए थी और सबसे राय लेकर, समन्वय लेकर इतना बड़ा निर्णय अगर हो तो अगर पूरा देश में एक बहस की तरह से इसको अगर किया जाए तो आइंदा इस तरह की बात नहीं होगी। पहले से अगर हम बता देते हैं लोगों को कि हम इस तरह की योजना लाने जा रहे हैं तो एक रिएक्शन आ जाएगा। जैसे आज क्लियरिटी की गई, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर देना चाहिए था। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक इतनी अच्छी सरकार चल रही है। हम लोग हर तरह से युवाओं, मैं हिंसक प्रदर्शन के प्रति कभी भी ये सहमति नहीं देता हूं। और ये आप देख सकते हैं बिहार में हमने कार्रवाई भी करी है, 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है और सुशासन का राज है बिहार में। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा शासन चला है जिसका तारीफ बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे करते हैं। और इस तरह सैयद जी मैं बता दूं कि
हम युवाओं के साथ पूरी सहानुभूति के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है और पार्टी के नेतृत्व पूरी तरह से युवाओं के साथ सहानुभूति रखता है और इस तरह से क्लियरिटी हो जाए, अगर युवाओं को समझा लिया जाएगा तो फिर हम भी उनके साथ बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ खड़े हैं। आज तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप संतुष्ट हैं या नहीं? अब आप युवाओं को समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, युवाओं से हम आग्रह करेंगे, अगर उनके मन का डाउट अगर क्लियर कर लिया जाए, किस तरह से पुनर्विचार करने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद क्लियर हुआ कि नहीं? तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्लियर हुआ? मेरे से ज्यादा युवाओं के मन के शंका को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ मजबूती के साथ मेरी पार्टी खड़ी है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ होगा तो हम उसके साथ में सहमत नहीं है। बिल्कुल सिंह साहब, लेकिन आपने एक प्रश्न तो यहां पर छोड़ ही दिया कि बीजेपी के साथ अभी फिलहाल आप इस मुद्दे पर नहीं हैं। इस पर चर्चा हम कार्यक्रम में अवश्य करेंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। अनुमा आचार्य जी, आप तो खुद एक फौजी रही हैं। मैम, आपको लगता है कि क्लैरिटी आ गई है या अभी भी आप इस अग्निपथ योजना के विरोध में? सईद जी, आपके प्रोग्राम में मैं एज रक्षा विशेषज्ञ की तरह मैं दर्जनों बार आई हूँ, लेकिन आज मेरा डेब्यू है आपके चैनल पे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैं बहुत सारी नई बातें ऐसी करूंगी जो आपने पहले नहीं सुनी है, तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। पहली चीज, मोदी देश नहीं है। दूसरी चीज, सरकार राष्ट्र नहीं है। तीसरी चीज, मेरे लिए अग्निपथ स्कीम राजनीति नहीं है। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूं, इस पे मेरे जो उद्गार हैं, मेरा एक वीडियो है, 2 मिलियन लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा है। आप भी घर जाएंगे तो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि कहानी क्या है। सेना की गरिमा, पवित्रता, श्रेष्ठता, गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगा सकते राजनीतिक लोग। हमारी सेनाओं का हर स्टेटमेंट ऑफ केस, हर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 6 सिग्मा की तरह होता है। आप समझते हैं 6 सिग्मा माने परफेक्शन होता है, और परफेक्शन का भी पिनाकल होता है, सर्वोच्च कोटि का कह लें उसे। ये 90 के दशक में भी था और आज मेरे साथ यहाँ एयर मार्शल साहब बैठे हैं, उनके 60-70 के दशक में भी था। तो मैं मान ही नहीं सकती कि ये पॉलिसी दस्तावेज हमारी सेनाओं ने बनाया है। हम तो हर तरह से अपनी स्कीम का पूरा आकलन करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एक भी मुझे मेरी घुट्टी में पिलाया है। मैं आपके सामने जो बैठी हूं, मैं अनुमा आचार्य नहीं हूं, मेरी खून में सेना दौड़ रही है, ये आपको बताना चाहती हूं। और जिन्होंने हमारे खून के अंदर ये चीज भरी है, वो ऐसी कमियों वाली कोई स्कीम बना नहीं सकते। इसीलिए मैं कहती हूं, ये मिलिट्री निर्णय नहीं, राजनीतिक निर्णय है। लोगों को भ्रम में डालने के लिए, सत्ता को आंकड़े तैयार करने हैं, उसका सामान है ये स्कीम। ना तो इससे सेना की कॉम्बैट इफेक्टिविटी बढ़ेगी और ना ही युवाओं के उत्साह को गौरवमय दिशा मिलेगी। ये मैं आपके सामने साफ बोल रही हूं। दूसरी चीज, मेरे ऊपर, मैं उस गड्ढे में आप मुझे नहीं गिरा सकते जिसमें आप बोलेंगे और सेना के ऊपर हाथ उठाया। प्लीज, मैं सेना के साथ की हूं और सेना की तरफ हूं। तो सुन लीजिए कि तीनों हमारे चीफों के कंधे पर रख के ये जो आज स्कीम के बारे में कहा गया है, यही स्कीम मार्क करिएगा वापस होगी, क्योंकि ये हमारे ना तो देश के हित में है और ना ये हमारी सेना के अपने सिद्धांतों की तरह है। एक मंत्री इनके जो कह रहे हैं किशन रेड्डी, वो सुन लीजिए, हाँ मैं कर रही हूं। एक इनके मंत्री कह रहे हैं किशन रेड्डी की युवाओं को ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, माली, नाई वगैरह बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भाई साहब, फिर नाम अग्निवीर क्यों रखा है? इतना बड़ा नाम में विरोधाभास। और इनके एक और नेता कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, मेरे ही मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको चौकीदार रख लेंगे। तो आप बताइए, एक तरफ अग्निवीर, ये स्कीम वापस होगी, कुछ नहीं, आज जो हुआ है वो समाप्त कीजिए मैम। बहुत धन्यवाद जी। राणा सर, एक फौजी होने के नाते, अब अनुमा जी तो क्योंकि प्रवक्ता भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो उस तरह से उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन सर, एक फौजी होने के नाते आपको लगता है कि अब क्लैरिटी आ चुकी है और अब यह आंदोलन खत्म होना चाहिए, युवकों को समझना चाहिए, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, सेना में परमानेंट कमीशन ही होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आज जानकारी दी गई प्रेस वार्ता में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ भी नई बात कही गई थी। ये स्कीम डे 1 से बहुत क्लियरली लोगों को बता दी गई थी कि किस तरह की स्कीम है। दुर्भाग्यवश न तो किसी ने इस स्कीम को पूरी तरह से जानना चाहा,
न इसको पूरी तरह से समझ पाए, और इसमें तरह तरह से राजनीति भी बीच में आ गई, जो बहुत दुर्भाग्यवश है, क्योंकि ये स्कीम सेना की है और ये सेना की रिक्वायरमेंट है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस पे कोई विचार नहीं हुआ, क्योंकि इस पे बहुत समय से विचार हो रहा था। इस पे प्रेस वार्ता में भी ये बात कही गई कि 89 से इस बात पे विचार हो रहा था। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ें, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कैसे हम अपनी सेना की युवा प्रोफाइल को कम करें, और ये एक रिक्वायरमेंट है सेना की, और उस हिसाब से ये स्कीम रखी गई। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सेना, अगर तीनों चीफ आके बोल रहे हैं आपको कि ये युवाओं के लिए सही है, ये सेना के लिए सही है, तो मैं नहीं मानता कि हमें उस बात पर हमें कोई शंका होनी चाहिए कि नहीं, ये सेनाओं से मशवरा नहीं लिया गया। तो और जहां तक आज ही एक मैं राजनेता की बात सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे हैं कि अच्छा इसमें बताइए 90 डेज की छुट्टी दी जाएगी या 30 दिन की दी जाएगी, अच्छा क्या पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें 14 तारीख को जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी, उसमें ये सारी चीजें बता दी गई। अगर आपको नहीं मालूम है तो कृपया उसको देखें। आप उसको देखने से पहले आप सड़कों पे उतर आए, अपने हजारों करोड़ों की संपत्ति नष्ट करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको स्कीम समझ में नहीं आई। आप स्कीम समझने से पहले आपने युवाओं को बरगला दिया, और ये वही युवा है जिसको हम सेना में लाना चाहते हैं। जो चीज हम सेना में लाके हम जो वैल्यूज, कोर वैल्यूज हम देना चाहते हैं, उसके विपरीत आज ये सब हो रहा है। ठीक है तो सर, ये मेरा अपना मानना है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट सर, मेरी ये दरख्वास्त है युवाओं से भी और राजनीतिक दलों से भी, कृपया राजनीति से ऊपर उठें। इसमें आप देखें, इसमें हर तरह से जो भी प्रावधान है, जो अगर इसमें कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, बेशक उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे रक्षा मंत्री ने भी कहा। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस स्कीम के तहत लगातार इम्प्रूवमेंट का इसमें प्रावधान है, और इसके लिए रक्षा मंत्री को कैबिनेट में भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर जो भी चाहे इसमें, और ये अभी तो रोल आउट हुई है, अभी इसमें 4 साल का वक्त है उन युवाओं को कंप्लीट करने में। तब तक तो इस स्कीम में कितनी सारी बदलाव, कितनी सारे इंप्रूवमेंट्स अगर हमें लगते हैं तो आएंगे। और जैसे आपने देखा, पहले दिन के बाद से तमाम जो कॉर्पोरेट जगत है, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट इसमें दिखाया है दैट दे विल लैप अप दीज पीपल। और मैं नहीं मानता कि इसमें हम सफाई वाले और जो स्किल सेट हैं जो उन्होंने गिनाए, उस तरह के आज की जो सेना है, समाप्त कीजिए, अगली बार आपको और मौका देंगे, को मेंटेन और सस्टेन करती है। तो स्किल सेट्स आर ट्रेमेंडस, और कई सारी चीजें हैं जो उसको सीखने को मिलेगा उसकी कोर वैल्यूज के अलावा। राणा सर, नेक्स्ट राउंड में आप अपनी बात और कीजिएगा, क्योंकि कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ हैं। कर्नल नैन सर, आपको लगता है कि बहुत राजनीति हो गई, अब क्लैरिटी भी आ गई, आप इस क्लैरिटी से कर्नल नैन सहमत हैं सर? आप युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ कहेंगे? और कर्नल नैन, क्या आपको भी लगता है कि हाँ, राजनीति तो हो रही है, विपक्ष सरकार के विरुद्ध इसे एक मौका देख रहा है और उसे भुना रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा जितने युवा हैं, मेहरबानी करके आपका नाम सेना के अंदर भर्ती से या किसी भी चीज से जोड़ा जा रहा है और सेना का नाम आ रहा है, तो सेना तो अपने देश के लिए जान देती है, अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए जान देती है, इसकी रक्षा, संपत्ति की रक्षा करने के लिए जान देती है। आप जो हरकत ये उग्रवाद की करेंगे तो सेना बदनाम होगी, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रही बात सेना की, दुर्भाग्य की बात है सहित के 1973 के से लेके अब तक, जब हमारा डिफेंस पे कमीशन हुआ करता था और सेना खुद डिसाइड करती थी कि हमें कितना मॉडर्नाइज होना है और कितना हमें काम करना है, कितने किस कैसे में भर्तियां करनी है, वो हमसे छीन लिया गया था और उसको एक सिविल पे कमीशन के अंदर हमको डाल दिया गया था, सारे बजट से लेके हर चीज। 1971 के अंदर यही वो 32 साल और 30 साल के युवा थे जिन्होंने बांग्लादेश बना के दिया था।
मुझे समझ में नहीं आता कि सेना के बारे में सिर्फ कारगिल के अंदर एक जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको माध्यम बना के पूरा निरस्त क्यों किया जा रहा है। इन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और इतना जज्बा दिया इस देश को। रही बात अब की, तो ये अग्निपथ की बात हो रही है। एक अग्निवीर अगर मेरी बैरिक में घुसता है तो मैं बन के बोलता हूँ, छाती ठोक के शहनवाज जी को भी बताता हूँ, वो मेरा जवान है, वो सिर्फ अग्निवीर नहीं है, और वो मेरे साथ दिन रात हर वक्त इस देश की सेवा के लिए तैनात रहेगा। तो अधिकारी होने के नाते उसका वेलफेयर देखना चैटवुड में पढ़ा था मैंने, जब मैंने कदम बाहर निकाला था अफसर बनते वक्त। मेरा परम कर्तव्य है मेरा, और मैं अपनी निष्ठा को नहीं कभी भी कम करूंगा। इन लोगों को अगर आप बाहर भी करते हो 4 साल के बाद, तो मेरा जवान बाहर जा रहा है। शहीद आज 50,000, 50,000 या 45,000 लोग बाहर आ रहे 35 साल की नौकरी में, मर्जी से नहीं आते, वो भी जबरदस्ती निकाल के बाहर किए जाते हैं क्योंकि युवा सेना चाहिए। लेकिन बाहर आने के बाद एटीएम के बाहर नीति सुरक्षा गार्ड बना करके अपना परिवार पालने के लिए लाठी लेके एक जवान खड़ा है, तो किस मुंह से सब लोग सेना के बारे में ऐसी बातें करते हैं। सब कुछ गिरा दिया, अफसरों का स्तर गिरा दिया, जवानों का गिरा दिया, केसीओज का गिरा दिया, सिविल सोसाइटी में स्तर गिरा दिया, और सिर्फ बैठ करके टेबल के ऊपर शहीद क्या गिनवा रहे हैं, कैसे आपको बैंक से फायदा होगा, कैसे आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे, अरे ये काम करते हैं अपने जवानों के साथ। इस देश को सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग चाहिए अपनी सेना के अंदर। क्या शर्म की बात है, 130 करोड़ देश के अंदर से 400 ऑफिसर, शहीद भाई 400 ऑफिसर, तो सबसे बेस्ट क्रीम होनी चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए नहीं आ रहे आगे। मेरे जमाने में 1986 में 1981 में जब हम अफसर थे, बनने जा रहे थे, तो दूसरे तीसरे नंबर पे आता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आर्मी का ऑफिसर का कैडर का जो मेरिट। आज लेंस लेके ढूंढना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं हम, दुख होता है, दुर्भाग्य की बात है। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत आप इमोशनल होकर थोड़ा सा गुस्से में भी कर्नल नान दिखे। अनुमा जी, आप राणा सर की बातों का जवाब देना चाहती थी, आपका शाहनवाज जी की बात आप बताइएगा। लेकिन शाहनवाज जी यहां पर कर्नल नान तो जबरदस्त गुस्सा हो रहे हैं, वो गरिमा की बात कर रहे हैं कि आप सेना की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। और क्या 4 साल बाद का कोई प्लान सरकार के पास है कि हमारे इन अग्निवीरों को सिर्फ कह देने भर से, शाहनवाज जी, कि इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी? विभिन्न राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम अपनी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता देने से कुछ होता है, या कोई ठोस एक प्लान भी है आपके पास कि वो सम्मान पूर्वक नौकरी कर सके, वो गार्ड न बन पाए कहीं पर, वो चौकीदार न बन पाए कहीं पर? जी, ठोस प्लान है। पहले कहा गया कि 25% इसमें सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, एटीएम के बाहर खड़े होंगे, ये कह के इमोशनल बातें मत कीजिए। इसमें से पहले जो बताया गया कि 25% सेना में जाएंगे, सीपीएमएफ में जाएंगे, उसके अलावा 16 पब्लिक सेक्टर जो है उसमें जाएंगे, एक नहीं अनेक बार बताया गया। दूसरा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो सेना में रही हैं, ये अलग बात है। आज जिस हैसियत से आई हैं कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कांग्रेस जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, वो कांग्रेस जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था हमें सबूत चाहिए, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, वो कांग्रेस जिसके नेता ने कहा था सेना को वर्दी वाला गुंडा कहा था, उस कांग्रेस की प्रवक्ता से आप क्या अपेक्षा कर सकती हैं? बैकग्राउंड में क्या रहा ये हम नहीं कहना चाहते। आप रही सेना में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो भड़म मत फैलाइए। तीनों सेना के चीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो आप उन पर भी सवाल उठा रहे हैं, और उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने प्रेस किया था सर्जिकल स्ट्राइक पर, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिया था। जब स्ट्राइक पर सवाल उठा दिया, आज तीनों जनरल ने जब साफ तौर पे बता दिया, तो अपनी कांग्रेस का जो लबादा है ना, उसी पे बात कीजिए। बैकग्राउंड में मत जाइए। हम सेना में नहीं रहे हैं, लेकिन सेना से हमारी मोहब्बत किसी से कम नहीं। ये नहीं है कि हम सेना में रहे हों, लेकिन अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं तो मैं अपनी पार्टी की बात का पक्ष रखने के लिए यहां बैठा हूं। और कांग्रेस पार्टी ये बताए कि अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं, या जो कर्नल साहब बोल रहे हैं क्या तीनों चीफ के बयान से वो असहमत हो रहे हैं?
उनको क्या क्यों कह दिया आपने कर्नल साहब कि नहीं ये एटीएम के बाहर खड़े होंगे, जबकि साफ तौर पे कह दिया गया कि 25% इसमें सेना में जाएंगे, 10% इसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, 16 पब्लिक सेक्टर के अंदर जाएंगे, कॉरपोरेट के अंदर जाएंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर जाएंगे, और आप गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। ये टेलीविजन पर बैठकर लोगों को भड़काना और गुमराह करना बंद कीजिए। वो मासूम नौजवान है, टीवी पर फुटेज किसी को मिल सकता है, लेकिन जिसका बच्चा जाता है पथराव करने, ट्रेन जलाने, कल केस होते हैं, मुकदमे होते हैं, वो कितना परेशान हो जाएगा। वो हमारे जो आर्मी के शहनवाज जी जल्दी एक रिएक्शन और ले लेते हैं सर सभी से। गलतफहमी नहीं पैदा कीजिए, गुमराह मत कीजिए, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए मासूमों के कंधे का उपयोग बंद कीजिए। शहनवाज जी, कर्नल नायन आप प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन बारी मृत्युंजय तिवारी जी की है। सर आपका नंबर आएगा तब शहनवाज जी को आप जवाब दे दीजिएगा। मृत्युंजय जी, क्या आप दो बात, एक तो ईमानदारी से ये बताइएगा कि क्या विपक्ष को ये एक मौका दिखता है सरकार को घेरने का, और वहां पर वो सिर्फ उसे राजनीति नजर आती है जो आपने किया, और दूसरा ये कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है ये साजिश हो सकती है उस तरफ से भी? देखिए सईद जी, अजीब सवाल है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, ये हमारा धर्म है, ये जनता ने हमें दायित्व दिया है। लेकिन सरकार का काम क्या है? विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। सरकार का काम है विपक्ष को भी सहमति विपक्ष से भी बनाए। हर मुद्दे पर जब आग लग जाती है और सरकार फेल हो जाती है, सरकार का विरोध होता है, तो विपक्ष पर आरोप मढ़ते हैं। आज विपक्ष पर आप आरोप मढ़ रहे हैं। बिहार में गठबंधन में है बीजेपी के साथ जो दल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप आखिर इस योजना के बाद नौजवानों में यह आक्रोश क्यों भड़का? मूल कारण यह है, इस पर कोई सत्ता में बैठा लोग बता नहीं रहा है कि आखिर 4 वर्षों के लिए ठेके पर क्यों अग्निवीर बनेंगे, और गरीबों के, आम लोगों के, किसानों के ही, झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे ही जाते हैं सीमाओं पर, सरहद पर लड़ने के लिए। कोई नेताओं के और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के बच्चे नहीं जाते हैं। सईद जी, भाषण दे देना और बातें लंबी चौड़ी कर देना अलग बात है।